बहुत सारी बुराइयों को भी इस मोबाइल ने जन्म दे दिया है। 10-10, 12-12 साल के लड़के लड़कियां जो अभी ढंग से बालिग भी नहीं हुए हैं, स्कूलों में पढ़ने वालियां, क्लास 8 और 9 में पढ़ने वाली बच्चे और बच्चियां आज वो भी सोशल मीडिया पर अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते बना करके बैठे हुए। और आपका दिमाग शायद वहां तक न जाता हो जहां तक ये छोटे छोटे बच्चों का दिमाग जा रहा है। अल्लाह ताला ने तुमको वो सब दिया जो तुमने अल्लाह से मांगा। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं गिन सकते। अल्लाह की नेमतों को कैलकुलेट करने वाली, अल्लाह की नेमतों का हिसाब रखने वाली कोई मशीन आज तक पैदा नहीं हुई है। वीडियो कॉल से आमने सामने आप, शौहर सऊदी अरब में काम कर रहा है, बीवी बच्चों का बात करने का मन चाह रहा है, दिल चाह रहा है अपने शौहर से, अपने बाप से बात करने का, वीडियो कॉल कीजिए, आमने सामने बात कर लीजिए। अल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्नस समअ वल बसर वल फ़ुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। फितने इश्क में मुब्तला हो गए, फितने इश्क में मुब्तला हो गए, अजनबी रास्तों में फना हो गए। जानते हैं सभी पर न माने कोई, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जाने मन जाने जा आपसे प्यार है, रोज़ो शब रस्मी जुमलों की तकरार है। जाने मन जाने जा आपसे प्यार है, रोज़ो शब रस्मी जुमलों की तकरार है। रस्मी जुमलों की जद में कई मर्दो ज़न
रस्मी जुमलों की जद में कई मर्दोजन नफ्सो शैतान के हम नवा हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। हमारी नौजवान नस्ल आज मोबाइल पर अपना हम सफर तलाश करती है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, क्या क्या चल रहा है। गैर महरम के गम में परेशान हैं, गैर महरम के गम में परेशान हैं। दौरे हाजिर के ऐसे मुसलमान हैं। बदनिगाही की गलती को दोहरा के हम अपने ही हक में खुद बद्दुआ हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। हम सफर ढूंढने की लगन में मगन, एक दुल्हा बना एक बनी है दुल्हन। हम सफर ढूंढने की लगन में मगन, एक दुल्हा बना एक बनी है दुल्हन। ये तसव्वुर की दुनिया के गाफिल मकी, ये तसव्वुर की दुनिया के गाफिल मकी, इख्तिलाती बहर में फना हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। आज मोबाइल के चक्कर में बहुत सारे आलिम और आलिमा भी परेशान। जरा शेर सुनिए। जानते हैं शरीयत में मायूब है, वो ताल्लुक हमें आज महबूब है। जानते हैं शरीयत में मायूब है, वो ताल्लुक हमें आज महबूब है। इस मोबाइल की लत में कई पारसा, इस मोबाइल की लत में कई पारसा, आलिमो आलिमा क्या से क्या हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। अब तिलावत में क्यों वो हलावत नहीं, बेसुकून दिल में पहले सी राहत नहीं। अब तिलावत में क्यों वो हलावत नहीं, बेसुकून दिल में पहले सी राहत नहीं। जिक्र के नूर की दिल में आमद नहीं, जिक्र के नूर की दिल में आमद नहीं। खुशनुमा ज़हनो दिल बदनुमा हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। गैर महरम के गम में जो गमगीन हैं, ज़ाहिरन नेक अंदर से बददीन हैं। गैर महरम के गम में जो गमगीन हैं, ज़ाहिरन नेक अंदर से बददीन हैं। खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं, खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं। मेरे अशआर से वो खफा हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, अपने अजीज दोस्त शेख कलीम सलफी हफिज़हुल्लाह की दावत पर उनके इलाके भिवारी जोर में आज का ये प्रोग्राम जो मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए मुनक़िद हुआ है और 2 रोज़ा प्रोग्राम है जिसका आज पहला दिन है। इस प्रोग्राम में अल्लाह के फजलो करम से और उसकी तौफीक से शामिल होने का आज मौका मिला। अप्रैल के कई प्रोग्राम मौसम के खराब होने की वजह से इसी इलाके में
कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन अल्लाह ताला की मदद, जब इंसान का जज्बा अच्छा हो, नीयत अच्छी हो, इरादा अच्छा हो, अल्लाह की मदद आती है। बहुत प्यारा मौसम, बहुत खूबसूरत मौसम था। दिन में सख्त गर्मी के बावजूद रात में ठंडी हवाएं चल रही हैं और बड़े सुकून से आपने अब तक का प्रोग्राम समाप्त किया है। और शायद मैं आपके सामने जो बैठा हूं, आज की रात की ये आखिरी कड़ी है, मेरे बाद शायद कोई और मुकर्रर नहीं है, आखिर में मुझे आपके सामने बिठाया है। सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं जो आज के इस जलसे में तकलीफ उठाकर अपना टाइम कुर्बान करके अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आए हैं और चंदा भी दिया है उन्होंने मस्जिद के। मौलाना मुमताज आरिफी साहब जब मैं यहां पहुंचा तो वो चंदा कर रहे थे और हम सब जानते हैं कि मौलाना की बहुत इज्जत है इस इलाके में, और जब वो चंदा करते हैं तो कहा जाता है कि लोगों की जेब से खुद ब खुद पैसा निकलता है। आपने जो भी चंदा दिया है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला मस्जिद के लिए, अल्लाह के घर के लिए आपका ये चंदा है, अल्लाह कबूल फरमाए। और अगर कोई अभी तक इस नेकी के काम में पीछे रह गया है, कोई हमारी बहन, हमारी माँ, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग अगर अभी तक इसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया है, मैं बड़े दर्दमंदाना अंदाज में अपील करता हूं, आप जरूर इसमें हिस्सा लीजिए। ये कोई आसान काम नहीं है मेरे भाई। जिस दौर में आपकी मस्जिदों को हथियाने की साजिशें रची जा रही हैं, बड़ी खूबसूरत प्लानिंग करके ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हों कि आप चाह करके भी अपनी मस्जिदों को, अपने ईदगाहों को, अपने कब्रिस्तानों को आप न बचा पाएं। एक ऐसे दौर में अगर चंद नौजवान उठते हैं और मस्जिद की तामीर के लिए खड़े होते हैं तो हमें और आपको उनका सहयोग करना चाहिए, उनका ताउन करना चाहिए। और ये याद रखिए, मस्जिद बनाने की अल्लाह ताला सबको तौफीक नहीं देता है मेरे साथ। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस सलाता व आतज ज़काता व लम यख्शा इल्लल्लाह। अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग बनाते हैं, वही लोग तामीर करते हैं जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, कयामत के दिन के ऊपर ईमान रखते हैं, जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं और जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। अल्लाह फरमाता है कि यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता है, जो अल्लाह ताला के यहाँ हिदायत पाने वाले हैं। पता ये चला कि अल्लाह ताला के यहाँ अगर हमें अपना नाम उस रजिस्टर में लिखवाना है जो हिदायत याफ्ता लोगों का रजिस्टर है, और उस लिस्ट में अपना नाम हमें शामिल करवाना है, तो हमें और आपको मस्जिद की तामीर में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। ये अल्लाह के कामयाब बंदों की निशानी है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस कायनात में बहुत कुछ दिया है। जो हमने मांगा अल्लाह से, अल्लाह ने वो भी दिया। जो हमने नहीं मांगा, अल्लाह ने वो भी दिया। कोई इंसान अगर ये दावा करे कि मैं अल्लाह ताला की सारी नेमतों को जान गया हूं, झूठ बोल रहा है। अल्लाह की अनगिनत नेमतें ऐसी हैं जो हम जानते हैं, और अनगिनत नेमतें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते, और हम फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं कि अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमें। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 14वें पारे में फरमाता है, व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूह। अल्लाह ताला ने तुमको वो सब दिया जो तुमने अल्लाह से मांगा। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं गिन सकते।
शुक्र अदा करना तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह की नेमतों को तुम काउंट नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं बना, तुम्हारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो अल्लाह की नेमतों को शुमार कर सके, गिन सके। बैंक में आप जाते हैं, बैंक में नोट गिनने की मशीन आती है, आप हाथ से नोट गिनेंगे, टाइम लगेगा, गलती भी हो सकती है, मशीन बिल्कुल सही बताएगी। नोट की गड्डी आपने रख दिया, मशीन बता देगी 100 नोट्स हैं। दुनिया में नोटों के गिनने की मशीन है, दुनिया में पैसे और रुपये का हिसाब रखने वाली मशीन है। वह इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, लेकिन अल्लाह की नेमतों को कैलकुलेट करने वाली, अल्लाह की नेमतों का हिसाब रखने वाली कोई मशीन आज तक पैदा नहीं हुई है। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, ऐ इंसान तू कितना बड़ा जालिम है, ऐ इंसान तू कितना बड़ा नाशुक्रा है कि वो अल्लाह जो तुझको इतनी नेमतें दे रहा है, फिर भी तू उसका शुक्रिया अदा नहीं करता, उसके आगे सर नहीं झुकाता, उसकी शरीयत से तू मुंह मोड़ लेता है, उसके अहकाम से तू मुंह मोड़ लेता है, तो बहुत बड़ा जालिम, बहुत बड़ा नाशुक्रा है। अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है मेरे साथ, और उन्हीं नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत आज के दौर की जो तकरीबन हम सब के हाथों में है और हम सब फायदा उठा रहे हैं उससे, जिसका नाम मोबाइल है। मोबाइल और मोबाइल पर मिलने वाली इंटरनेट की और सोशल मीडिया की जो फैसिलिटी है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथी। मुझे याद है जब मोबाइल का उतना प्रचलन नहीं था, घरों में लैंडलाइन फोन होते थे, मोहल्ले में जिस इंसान के घर में फोन होता था, दूर से कोई रिश्तेदार फोन करके अपने रिश्तेदार से बात करना चाहता था तो मोहल्ले वाले उसका नंबर देते थे, अपने मोहल्ले के उस इंसान का नंबर देते थे जिसके घर में लैंडलाइन होता है, और फिर वो बेचारा परेशान रहता था कि साहब ये तुम्हारे फला रिश्तेदार का फोन आया है, टाइम सेट होता था, इस टाइम तुम फोन करना और हम तुमसे बात करेंगे। आज मोबाइल आपके पास मौजूद है, सिर्फ बात ही नहीं हो रही है, वीडियो कॉल से आमने सामने आप, शौहर सऊदी अरब में काम कर रहा है, बीवी बच्चों का बात करने का मन चाह रहा है, दिल चाह रहा है अपने शौहर से, अपने बाप से बात करने का, वीडियो कॉल कीजिए, आमने सामने बात कर लीजिए। एक जमाना था इंतकाल हो जाता था, रिश्तेदार दूर दूर रहते थे, मैयत हो जाती थी, पता नहीं चलता था, खत भेज देते, टाइम लगता था। आज इंतकाल हुआ है, सऊदी अरब में इंसान रहता है, दुबई में इंसान रहता है, फौरन मोबाइल से कॉल किया हमने, आपके भाई का इंतकाल हो गया, आपके अब्बा का इंतकाल हो गया, इंसान फौरन फ्लाइट पकड़ता है और दुबई से और सऊदी से इंडिया आता है और बाप का जनाजा पा लेता है। ये सब कुछ किसकी वजह से मुमकिन हुआ? मोबाइल की वजह से। उलमा से राब्ता करने के लिए पहले इसी झारखंड की सरजमीन पर अल्लामा अब्दुल रऊफ झंडा नगरी को खत लिखा जाता था, अल्लामा अब्दुल कय्यूम बस्तवी को खत लिखा जाता था, अल्लामा हुसैन मेरठी को खत लिखा जाता था, अल्लामा दाऊद रास को खत लिखा जाता था। एक एक महीने बाद लेटर मिलता था, फिर जवाब आता था, फिर तारीख तय होती थी, फिर उलमा बड़ी मुश्किलों से ट्रेनें भी बहुत कम थी, फिर ट्रेनों का सफर करके आते थे, फिर रेलवे स्टेशन से गांव तक बैलगाड़ियों का सफर करके हमारे उलमा जलसों में आया। आज तो बड़ी सहूलत हो। अब्दुल गफ्फार साहब का नंबर आपके पास है, फोन किया, मौलाना आपका टाइम लेना चाहते हैं, टाइम खाली है, टाइम मिल गया, आपको कोई झंझट नहीं है, फोन नंबर से बात हो रही है। आसानियां इस मोबाइल में हमको और आपको होती है मेरे साथ। इस मोबाइल ने आज उलमा से इस्तिफादा करना आसान कर दिया। कोई लड़का सऊदी अरब में तालीम हासिल करना चाहता है, मदीना में पढ़ना चाहता है, मक्का में पढ़ना चाहता है, उसका एडमिशन नहीं हो पाया, उसने बरहेट से तालीम हासिल की, उसने कलकत्ता से तालीम हासिल की, जामिया सलफिया बनारस से पढ़ा उसने, जामिया सनाबिल दिल्ली से पढ़ा उसने, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव से पढ़ा उसने। अब उसका दिल चाहता है मैं मदीना के उलमा से सीखना चाहता हूँ, मैं मक्का के उलमा से सीखना चाहता हूँ। उसने अपनी डिग्री को भेजा, उसने अपनी सनद को भेजा, वहां से कोई जवाब नहीं आया, बेचारा मायूस हो गया, मैं मदीना में नहीं पढ़ सकता, मैं मक्का में नहीं पढ़ सकता। मोबाइल आपके सामने आता है,
मोबाइल कहता है दीन का इल्म हासिल करने का शौक रखने वाले तालिब इल्म, ऐ दीन के स्टूडेंट, तू मदीना नहीं पहुंच पाया कोई बात नहीं, आ मैं तुझे यूट्यूब के जरिए मदीना के उलमा का लेक्चर सुना देता हूँ। तू अपने झारखंड के अपने गांव में अपनी बस्ती में बैठ करके मदीना के उलमा का दर्स सुन सकता है, तू मक्का के उलमा का दर्स सुन सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अल्लामा हुसैमी एक बहुत बड़े आलिम है, मदीना के अंदर उस्ताद हैं। जब वो दर्स देते हैं पूरा मदीना भर जाता है, मस्जिद नबी भर जाती है। सुबह 10 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक उनका लगातार कंटिन्यू दर्स चलता है और मस्जिद नबी में लोग बैठ करके इस तरीके से उनका दर्स सुनते हैं जैसे लोगों के सर पे चिड़िया बैठी हो। आज भी दीन सीखने वाले लोग मौजूद हैं मेरे साथ। सीखना चाहो मेरे साथियों तो मोबाइल आज आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। आज बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां, पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी, रामपुर की रजा लाइब्रेरी, उन लाइब्रेरियों के अंदर जो किताबें हैं उन किताबों की सारी लिस्ट आज मोबाइल के ऊपर मौजूद है, इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां मोबाइल की स्क्रीन में आ चुकी हैं। आपको कोई किताब पढ़ना है मोबाइल के ऊपर आप किताब पढ़ सकते हैं। इस कदर आसानियां हो चुकी हैं। इस मोबाइल ने आज मेरे प्यारे साथियों इतनी आसानियां हमको दे दी हैं, मगर अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है इस मोबाइल ने जहां बहुत सारी आसानियां दे दी हैं हमको, बहुत सारी परेशानियां भी हमको दे दी। बहुत सारी बुराइयों को भी इस मोबाइल ने जन्म दे दिया है। 10-10, 12-12 साल के लड़के लड़कियां जो अभी ढंग से बालिग भी नहीं हुए हैं, स्कूलों में पढ़ने वालियां, क्लास 8 और 9 में पढ़ने वाली बच्चे और बच्चियां आज वो भी सोशल मीडिया पर अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते बना करके बैठे हैं। और आपका दिमाग शायद वहां तक न जाता हो जहां तक ये छोटे छोटे बच्चों का दिमाग जा रहा है। अभी बनारस के एक भाई ने मुझको बताया एक ऐप आता स्नैपचैट के नाम से। मैं तो अभी तक यही जानता था कि स्नैपचैट से फोटो खींचा जाता है। उन्होंने बताया मौलाना स्नैपचैट से सिर्फ फोटो नहीं खींचा जाता है, स्नैपचैट के अंदर चैटिंग का भी ऑप्शन मौजूद है और बहुत ही खतरनाक ऑप्शन मौजूद है। उन्होंने कहा कि आज कितने इज्जतदार घरों की लड़कियां हैं जिनके हाथ में मोबाइल नहीं दिया गया, बाप का मोबाइल लेती हैं, माँ का मोबाइल लेती हैं, भाभी का मोबाइल लेती हैं, भाई का मोबाइल लेती हैं और वो स्नैपचैट पर आईडी बनाती हैं और उस पर वो लड़कों से चैटिंग करती हैं और वो चैटिंग बिल्कुल सिक्योर होती है, किसी को पता भी नहीं चल पाता। ये हो रहा है। ये मोबाइल बड़े खूबसूरत तरीके से हमारे समाज में ज़िनाकारी और बदकारी को प्रमोट भी कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हमें इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।